चालू हो गया। नमस्कार साथियों, मैं अमरजीत पटेल एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं आज आया हूं अपने ग्राम के ग्राम देवरी बघेलान के आंगनवाड़ी केंद्र क्रमांक 1 में, जहां मुझे बहुत सारी कमियां देखने को मिली। जैसे कि सामुदायिक शौचालय जो बनाया गया है उसमें कई सारे घोटाले किए गए हैं, और जो यहाँ पे बाउंड्री वॉल का निर्माण किया गया है, यहाँ पे काफ़ी सारे घोटाले किए गए हैं। और बात करें घर 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 जल योजना जो चल रही है, उसमें भी मैंने अभी तक तो लोगों को पानी ही नहीं मिल पाया है। और इस कार्य को मेरे हिसाब से दिखाओ, कैमरामैन दिखाओ वहाँ। अ, जो अभी ये कार्य चल रहा है, इसको मेरे हिसाब से पूरा हुए 6 महीने से साल भर होने को आ गए हैं। लेकिन अभी तक अगर देखा जाए तो किसी भी घर पे, किसी भी ग्रामीण के घर पे अभी पानी नहीं पहुँचा है। बात पानी की नहीं है, मैं आज आया हूँ और कुछ दिखाने आपको। यहाँ का जो सामुदायिक शौचालय बनाया गया है, उसमें जो घपलेबाजी हुई है, घोटाला हुआ है, माननीय सरपंच और माननीय सेक्रेटरी, सहायक सेक्रेटरी के द्वारा, आज उसको दिखाने का मैं प्रयास करूँगा। और उम्मीद करूँगा आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओगे। और अगर मेरे ग्राम से हैं तो बिल्कुल थोड़ा-सा मेरा सहयोग कीजिए। उम्मीद करूँगा कि आप लोग मेरा सहयोग बनाए रखेंगे। तो दोस्तों चलते हैं, जो यहाँ सामुदायिक सार्वजनिक कह सकते हैं आप, सार्वजनिक शौचालय जो बनाया गया है लोगों के लिए, ग्रामवासियों के लिए, उसका निरीक्षण करते हैं, उसको देखते हैं। और आप ही बताइएगा कि क्या उसमें घपलेबाजी हुई है, यानी घोटाला हुआ है कि नहीं? आप देख सकते हैं। और जो ये आंगनवाड़ी केंद्र है देवरी बघेलान का, यहाँ जो बच्चों के लिए शौचालय था, वो भी शौचालय बंद हो चुका है। और अब बच्चे जो हैं, वो शौचालय का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, यानी वो खुले में ही शौच की जो भी प्रक्रियाएँ हैं, वो पूरी करते हैं। आइए चलते हैं, ये रास्ता है बच्चों के लिए और गाँव वालों के लिए भी कह सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है। आगे बढ़ता हूँ मैं, और बात करूँ कि मैं तो देख के यानी अचंभित हूँ कि कैसे कैसे लोग यानी 3.5 लाख रुपए में इतना ये शौचालय, ये भवन जो बनाया गया है, ये सामुदायिक शौचालय है। यहाँ पे अभी शायद से हो सकता है इनका जवाब आए कि कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, लेकिन यही साल भर से यही स्थिति है जो मैं देख पा रहा हूँ। ये अंदर आ चुका हूँ, जहाँ पे आप देख सकते हैं एक गेट तक नहीं लगा हुआ है। और ये स्थिति है, ये स्थिति है शौचालय की। ये स्थिति है, यहाँ सीट तक नहीं लगाई गई है। एक आप देख सकते हैं, ये दूसरा देख सकते हैं, तीसरा, और ये चौथा, ये जहाँ पे एक सिंगल सीट बस सेट है। आप 3.5 लाख रुपए में आप क्या उम्मीद करते हैं? ये इस तरह के शौचालय की उम्मीद करेंगे आप? मेरे हिसाब से यहाँ कोई ग्रामीण पेशाब करने तक नहीं आता होगा। अब बात करेंगे शौचालय की, और शासन की तो बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि उनकी आंखों में काली पट्टी बंधी हुई है ना? तो शासन की बात ना करेंगे और प्रशासन की भी बात ना करेंगे। ये सरपंच और सेक्रेटरी का ये अभी तक दरवाजा तक नहीं लगा है। और ये रहा, आप देख सकते हैं, काफ़ी अंदर और काफ़ी घास है ये पिछला है, जो बच्चों के लिए पहले शौच के लिए बनाया गया था। ये अब खत्म हो चुका है, किसी भी यानी काम का नहीं है। आप देख सकते हैं, और जो नया निर्माण हुआ है उसका तो कोई वो ही नहीं है। इसमें तो अभी शीट तक नहीं बैठाई गई है। 3.5 लाख रुपए का क्या काम किया इन्होंने, मुझे भी नहीं पता। और ये रास्ता है। बात करूँ बाउंड्री वॉल की, ये है बाउंड्री वॉल जो 3 लाख रुपए में कार्य पूर्ण हुआ है। ये बाउंड्री वॉल है, और इस बाउंड्री वॉल में अभी तक गेट तक नहीं लगाया गया है। चलिए दिखाता हूँ आपको मैं। और ये सब मिली भगत है एक सरपंच और सेक्रेटरी की, पूर्व हो सकता है, या जो अभी प्रेजेंट टाइम में है सरपंच। और ये देखिए, ये है ग्राम देवरी बघेलान का आंगनवाड़ी केंद्र। बाउंड्री वॉल करा दी गई है, दरवाजा अभी तक नहीं लगाया गया है, खुला छोड़ दिया गया है। जहाँ पालतू जानवर आते हैं, यहीं रहते हैं, सारी रात यहीं सोते हैं। और ये हाल है, ये हाल है बाउंड्री वॉल का, ये हाल है बाउंड्री वॉल का, जो आप कह सकते हैं अभी कार्य प्रगति पर है, पूर्ण भी नहीं हुआ है। और 3 लाख रुपए या 3.5 लाख रुपए जो भी है, 3 लाख रुपए समथिंग समथिंग इसका आहरित कर चुके हैं जानकारी के अनुसार। और ये पीछे का रास्ता है, यहाँ भी अभी भी गेट नहीं लगाया गया है। ये होती है जिसे कहते हैं आपकी घपलेबाजी। ये हर पंचायत का यही नियम है, हर पंचायत का यही हाल है
क्योंकि यहाँ देखने ताकने वाला कोई नहीं है। और बात करें ग्रामीणों की, तो ग्रामीणों के पास इतना समय नहीं कि ग्रामीण अपने काम को छोड़ के इन सब चीज़ों में ध्यान दें, और डरते भी हैं लोग। डरना भी चाहिए, क्योंकि सरपंच और सेक्रेटरी के माध्यम से बहुत सारे कार्य उन्हें पूर्ण करने होते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक दहशत का माहौल बना रहता है। और बात करें कि शौचालय की, तो शौचालय में मुझे साफ साफ यही दिखाई दे रहा है कि शौचालय में काफ़ी ज़्यादा घपलेबाजी हुई है। मैं बैक कैमरा चालू करके आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए दोस्तों, ये है 3.5 लाख रुपए से निर्मित सामुदायिक शौचालय केंद्र। ये है स्थिति ग्राम देवरी बघेलान, पोस्ट देवरी सगरान की। ये देखिए, ये है स्थिति। कैसे कोई कह सकता है कि यहाँ आके कोई शौच कर सकता है? ये शौचालय है। स्थिति देखिए, यहाँ ये जानवर शौच करने आते हैं, इंसानों के लिए तो बना ही नहीं गया। अगर इंसानों के लिए बनाया जाता तो कहीं ना कहीं इस कार्य को पूर्ण किया जाता। अब आइए मिलते हैं, ये हमारे सामने खड़े हैं ग्रामीण, इनसे बात करते हैं आके। आइए ग्रामीणों से मिल के उनकी जो समस्याएं हैं इस सामुदायिक शौचालय से संबंधित, और इस इधर इधर दिखाइए कैमरामैन, इधर दिखाइए, इस नल जल योजना से संबंधित जो भी समस्याएं हैं और बाउंड्री वॉल का जो ये घोटाला हुआ है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। आप भैया गांव के ही हैं? हाँ, गांव के हैं। तो क्या कहना चाहेंगे भैया इस सामुदायिक शौचालय के बारे में? दो ये साल कब से बना है? 2 साल से बना हुआ है। अभी तक कुछ सीटें तक नहीं लगी है, सीट अच्छा, तक नहीं लगी है। तो आप लोग आते हैं यहाँ शौच करने आते हैं? अरे कोई नहीं आता, जब पटियाल में तक आप बना लोग ही नहीं शौच करने है, आते हैं? बना ही नहीं हुआ है तो कहाँ से आएंगे। ऐसा? तो हाँ, यहाँ का जानवर ही सिर्फ शौच करने आते हाँ, हैं? जानवर भी आते हैं, हो गया। चलिए, बहुत बढ़िया। आपको लगता है जानकारी भी नहीं है बराबर, ये अभी हमें लगता है ये साल 1.5 साल पहले का निर्माण है। और चलिए, और कुछ किसी ग्रामीणों से बात करते हैं और समझते हैं ग्रामीणों की क्या समस्याएं रहीं इससे संबंधित। आइए आगे चलते हैं और बात करते हैं। जहाँ तक मुझे यही समझ में आ रहा है कि ये जो 3.5 लाख रुपए का कार्य हुआ है सुलभ, जो सार्वजनिक सुलभ केंद्र का यानी शौचालय भवन का, तो पूरा पूरा घपला और घोटाला है। और ये सब मिली भगत है। वैसे भी सुनने में आता है ऊपर से नीचे तक चंदा बांटा जाता है, तब जाके किसी भी कार्य को पास करने की अनुमति प्राप्त होती है सरपंच या सचिव को। तो हो सकता है कि इसमें सचिव या सरपंच की मिली भगत हो, या हो सकता है कि यहाँ बहुत बड़े बड़े अधिकारी भी शामिल हों इसमें। अब कुछ कहा नहीं जा सकता। आइए ग्रामीणों से बात करते हैं, मिलते हैं, समझते हैं उनकी समस्याओं को इस संबंधित में। आइए समझते हैं इस नल जल योजना के तहत कितना मामा के बहनों को लाभ मिल पा रहा है। आइए समझते हैं। ग्राम की एक महिला हमें मिली है, इसी ग्राम की हैं, जो कि उनसे आके समझते हैं कि कितना लाभ उनको अब तक इस नल जल योजना का प्राप्त हुआ है। जी, क्या नाम रहा आपका? मीना पटेल, कहाँ से हैं आप? देवरी बघलान। देवरी बघेलान से हैं। ये जो नल जल योजना आपके यहाँ लगाई गई है, क्या कहना चाहती हैं? इसका लाभ मिल रहा है आपको? कहाँ मिल रहा है, पानी नहीं जा रहा है। कितने समय से ऐसा हो रहा है? कभी नहीं गया। जब से ये काम स्टार्ट हुआ है तो क्या कभी आपको पानी प्राप्त हुआ है? कभी प्राप्त नहीं हुआ। अभी 1 घंटा यहाँ ऐसे चालू कर देते हैं, दिखाई देने के लिए हो गया। अच्छा, यानी कुल मिला के आप यही कहना चाहते हैं कि ये जो नल जल योजना का कार्य मामा जी द्वारा करवाया गया है, वो सिर्फ और सिर्फ कागजों में ही है। दिखाइए इसको। ये जो नल जल योजना का कार्य अभी तक अधूरा पड़ा है, कह सकते हैं, पूरा तो नहीं कहें, क्योंकि पूरा होता तो ग्रामीणों के घर तक, एक एक घर में जो नल लगाया गया है मामा जी के द्वारा, टोंटी लगाई गई है, वो उस टोंटी में पानी भी महिलाओं को प्राप्त हो पाता। अब बात करें, ये तो रही समस्या हमारे नल जल की। हमारा मेन मुद्दा है कि जो इस ग्राम देवरी बघेलान के आंगनवाड़ी के आंगनवाड़ी केंद्र में जो सामुदायिक शौचालय बनाया गया है, वो उसमें कितनी ज़्यादा घपलेबाजी हुई है। हमारा मेन मुद्दा यही है, और आगे चल के अब हम ग्रामवासियों से समझने का प्रयास करें। तो साथियों, हम पहुंच चुके हैं इसी ग्राम के, और जहां ये सुलभ बना हुआ है उनके आसपास के जो लोग हैं उनसे बात करने के लिए। आइए समझते हैं। आइए आ जाइए अंदर, आप भी समझते हैं और कितना लाभ इनको अब तक प्राप्त हुआ है इस शौचालय का, सामुदायिक शौचालय का कितना लाभ प्राप्त हुआ है, और कितना इस नल जल योजना का लाभ मिला है इनको। आइए इन्हीं से बात करके समझने का प्रयास करेंगे। नमस्कार भैया। चाचा जी, क्या नाम है आपका? रामकरण रामकरण पटेल
जी, आप यहाँ के पुश्तैनी निवासी हैं? हाँ। जी। तो बताइए चाचा जी कि ये जो कार्य हुआ है आपके यहाँ, सामुदायिक ये शौचालय का निर्माण हुआ है, 3.5 लाख रुपया में, आप इससे कितना संतुष्ट हैं? आप तो सोच में पड़ गए। सोचिए ना, हम जो सवाल कर रहे हैं आपसे उसका जवाब देने का प्रयास कीजिए। हँसिए नहीं, ये देखिए, यही जो सारी चीजें हैं, कहीं न कहीं ग्रामवासियों की जो कह सकते हैं आपकी थोड़ा बहुत जो लोग डरते हैं इन चीज़ों से, बताने से डरते हैं, सकुचाते हैं। यही चीज़ें अगर ये छोड़ दें तो कहीं न कहीं इनके ग्राम का और इनका विकास तय है। लेकिन इन्हीं कुछ गलतियों के कारण ये जो लोग हैं, शर्माते हैं, बताते नहीं हैं, डरते हैं। डरना भी चाहिए क्योंकि इसी ग्राम में रहना है और इसी ग्राम में रह के अपनी तरक्की करनी है, तो कहीं न कहीं सरपंच, सेक्रेटरी और जो आने वाली शासन द्वारा दी जाने वाली शासकीय सेवाएँ कहीं न कहीं इन चीज़ों से वंचित रह जाते हैं। तो एक बार फिर से प्रयास करते हैं चाचा जी से समझने का, पूछते हैं कि क्या इनको अभी तक इस शौच जो बना है शौचालय, इसका लाभ मिला है? जी, कभी नहीं मिला। कभी नहीं मिला। कब से ये कार्य चल रहा है आपके यहाँ? एक अंदाज़न बता दीजिए, मुझे पता है आप किसान हैं, सरकारी कोई नेता मंत्री तो है नहीं कि आप डेट बता पाएँगे, लेकिन एक किसान है तो एक 3 अंदाज़ साल बताएँ। बना होई। 2-3 साल से बना हो गया और अभी तक इसका लाभ किसी भी ग्रामीण ने लिया है? जाता है कोई शौच करने वहाँ? कोई नहीं जाता है। और ये जो नल जल योजना है, नहीं। इसका कितना लाभ मिला आपको? अब ये काकरोच चालू भाई होगी। एक आध रोज चालू बा है, उसके बाद नहीं चालू बा। ये अपनी बघेली भाषा में कहना चाहते हैं कि एक आध दिन चालू हुआ है और उसके बाद अभी तक कोई देखने तक नहीं आया। और देखने आए भी क्यों? क्योंकि जो संबंधित अधिकारी हैं, पैसा जेब में भर चुके हैं, खा चुके हैं, जो उनको खाना था वो खा चुके हैं और अब वो देखने भी क्यों आएँगे? उनका तो कार्य पूर्ण हुआ। अब रही ग्रामवासियों की बात, तो ग्रामवासियों का तो रूल ही है, भाई कुछ कर नहीं सकते हैं और ऐसे ही पड़े रहते हैं, किसी से कोई लेना-देना नहीं, अपने काम में व्यस्त, खेती-किसानी में व्यस्त और आवाज़ उठाने की इतनी इनके अंदर ताकत नहीं है, कह सकते हैं आप। तो अभी तक आपको नल जल योजना का एक भी लाभ नहीं मिला, अब 4 रोज चला होई। है ना? या कह सकते हैं 2, 4, 10 दिन चला है, उसके बाद अभी तक इसमें कोई कार्य में प्रगति नहीं दिखी बंदा आपको, है। है ना? और आपका ग्राम ने कितना टोला कहते हैं ना, कितने हिस्से में बँटा हुआ है? 2 हिस्सों में है ना? दो। जहाँ तक मुझे जानकारी है ग्राम देवरी बघेलान 2 हिस्सों में है। तो क्या दूसरे हिस्से में भी पानी का यही हाल है? पानी वहाँ टोला कहीं नहीं जा। यही हाल है, बहुत बढ़िया। भैया जी से समझते हैं, क्या कहना चाहेंगे भैया जी? क्यों? डर लगता है क्या आपको? डरते हैं लोग। यही तो सबसे मेन कमी है लोगों की, इन ग्रामवासियों की यही सबसे मेन कमी है कि लोग डरते हैं बोलने से, हिचकिचाते हैं अपने लिए आवाज़ उठाने से और जब तक ये हाल रहेगा, तब तक इन ग्रामवासियों का कुछ भी नहीं हो सकता है, इनका भला नहीं हो सकता है। उम्मीद करूँगा मेरे द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी वीडियो, फुटेज इतना काफ़ी होगा आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए और बताने के लिए कि जो कार्य हुआ है, वो कार्य सिर्फ़ कागज़ों में ही हुआ है, कह सकते हैं आप। और जितना भी पैसा आया है शासन द्वारा, वो सारा का सारा किसी न किसी के जेब में हजम हो गया है। और कार्य की बात करें तो कार्य हमने आपको दिखा दिया। वीडियो आपको अच्छा लगे तो उम्मीद करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओगे और पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। कमेंट में हमें बताइएगा कि अगला वीडियो किस पर बनाया जाए और अगर आपके यहाँ भी कोई इस तरह की समस्या है, तो बिल्कुल हमसे संपर्क कीजिए, हम भी आपके गाँव तक पहुँचने का प्रयास करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।